9th आर्ट्स की डेफिनेशंस हैं। चैप्टर नंबर 2 ज़कात। जो मुसलमान है ना, जो भी मुसलमान है, अगर उसके पास एक निसाब होता है, उसके मुताबिक अगर दौलत पूरा साल पड़ी रहे ना, तो फिर इस्लामी कानून के मुताबिक उस पर ज़कात होती है कि आपको पूरा साल, मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी एक ख़ास मकदार में, वो ऐसे ही पड़े रहे हैं, तो अब वो दूसरों तक जानी चाहिए। तो बड़ा अच्छा निज़ाम है। साहब निसाब मुसलमान शरीयत के मुताबिक साल में एक बार अपनी दौलत में मुकर्रर शरह के मुताबिक तकरीबन 2.5% होता है। यानी मसलन अगर किसी के पास 100 रुपये है तो सिर्फ 2-2.5 रुपये किसी को देने हैं, वो भी अगर पूरा साल आपकी रकम ऐसी पड़ी रही है। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, या इस्लामी मुल्क के ज़रिए, और इस अदायगी को ज़कात कहते हैं। यानी दौलत एक जगह इकट्ठी ना रहे, अगर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही तो उसमें से 2.5% आगे। साहब निसाब कौन है? जिसके पास 7.5 तोले सोना है या 52 तोले चांदी है। मसलन अगर अभी देखा जाए आजकल, तो सोना तकरीबन 2.5 लाख रुपये है। 2.5 लाख, ठीक है, ज़रबे 7.5, मतलब उसके पास 18,75,000 रुपये का माल पूरा साल पड़ा रहा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर इस्लाम क्या कहता है उसको कि आप 2.5, मतलब 2.5 तकसीम 100, कि उसमें से 40,000 रुपया ज़कात दो 18 लाख के ऊपर, 2.5%। या चांदी है, ठीक है, या इसके बराबर पैसे पड़े रही हैं, यानी 19 लाख रुपया पूरा साल पड़ा रहा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो बड़ा अच्छा वैसे निज़ाम है। वो साहब निसाब कहलाता है जिसके पास इतना कुछ पड़ा हो, और ज़कात अदा करना उस पर फ़र्ज़ है। ज़ाहरी दौलत जो नज़र आती है ज़ाहर है, इसमें ज़री साज़ो-सामान, ऊँट, भेड़, बकरियाँ, मादनियात, कारोबारी आलात शामिल हैं, यानी जो जो चीज़ें नज़र आती हैं। गैर ज़ाहरी दौलत, सोना, जैसे सोना आमतौर पर घरों में होता है ना, बाहर तो नहीं रखा होता लोगों ने, चांदी है या नकदी पैसे हैं, काबिल इंतकाल असासाजात जैसे ज़मीन के कागजात हैं, इस तरह और चीज़ें भी होती हैं, गाड़ी के कागजात हैं। शरअ ज़कात, अशिया यानी जो चीज़ें हैं, जैसे ये सामान है, ऊँट, भेड़, बकरियाँ, और नकदी की कुल मालियत का 2.5% ज़कात अदा की जाती है। ये उसकी शरअ है, 2.5%। उशर, ज़री ज़मीन, अब किसी के पास ज़री ज़मीन है, इतनी इतनी लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, अब उसमें से पैदावार हुई है, गंदम हुई है, चावल हुआ है, या कुछ भी है, तो वो हिस्सा जो गुरबा और ज़रूरतमंदों में, यानी कोई ज़रूरतमंद है, उनमें तकसीम करेंगे तो वो उशर कहलाएगा। कुदरती ज़राए से, यानी बारिश हो गई है या ये नहरी पानी से अगर आपाशी हुई है, तो फिर उसका 10%, क्योंकि ज़ाहिर है खर्चा ही नहीं हुआ बंदे का, फ्री में होगा सारा कुछ। और मसनूई ज़राए, ट्यूबवेल लगाया है या कोई और सिस्टम किया है, तो फिर 5% क्या होता है? उशर होता है। विरासत, कोई बंदा जब फ़ौत होता है, जैसे कोई वालिद फ़ौत हुआ है, तो उसने जो जो छोड़ा होता है ना, घर है, ज़मीन है, गाड़ी है, वो विरासत होती है। किसी फ़ौत होने वाले शख्स का पीछे छोड़ा हुआ तरका जो शरीयत के मुताबिक उसके वर्सा, यानी उसकी बीवी, उसके बच्चे, बहन भाई, जो भी होंगे, माँ बाप, तो वो विरासत होती है, ठीक है। कीमतें खरीद,